कथा के दूसरे भाग में हमने सुना कि किस प्रकार कलयुग के प्रभाव में आकर राजा नल अपना सर्वस्व अपने भाई पुष्कर के हाथों जुए में हार गए। अपना सारा राज्य और धन हार जाने के बाद नल और दमयंती जंगलों में भटकते हुए अपना गुजारा करने लगे। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं थे, जमीन पर बिछाने के लिए एक चटाई तक नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ था और भूख प्यास की पीड़ा अलग। दमयंती ने भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी। दोनों जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने के बाद नल की नींद टूटी। सच तो ये है कि उनको दुख के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के सामने उनका राज्य छीनने, संबंधियों से बिछड़ने और कपड़े के जाने के दृश्य बार बार आ रहे थे। वे सोचने लगे, दमयंती मुझसे इतना प्रेम करती है, इसीलिए मेरे साथ इतनी पीड़ा भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद यह अपने पिता के यहाँ चली जाए। मेरे साथ रहकर तो इसे दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद इसे कुछ सुख मिल जाए। अंत में नल ने दमयंती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि दमयंती सच्ची पतिव्रता है, उनके सतीत्व के कारण उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने दमयंती की साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। थोड़ी देर तक वो दमयंती की ओर देखते रहे और रोने लगे। वो सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया सदा अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। आज वो अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में पड़ी सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है। सूर्य, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तुम्हारी रक्षा करें। उस समय नल का हृदय दुख से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला के बाहर जाते और अंदर आ जाते। शरीर में कलयुग का वास होने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अंत में वो अपनी पत्नी को धर्मशाला में अकेला सोता छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो उसने देखा कि नल वहां नहीं है। उनको अपने पास ना पाकर दमयंती घबराकर नल को पुकारने लगी। महाराज, महाराज, स्वामी आप कहाँ हो? मैं अकेली हूँ, मुझे डर लगता है। मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलिए। आप जहाँ भी छुपे हैं निकल आइए। वह नल को ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर भटकने लगी। ऐसे जंगल में भटकते हुए वह एक अजगर के पास पहुंच गई। अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती नल को पुकारते हुए बोली, स्वामी, स्वामी मुझे किसी अनाथ की तरह यह अजगर निगल